रोड्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ये आपके सामने जो ये भी फ्लाईओवर देखेंगे आप, ये फ्लाईओवर जो है शीला दीक्षित जी की गवर्नमेंट में बनना था, लेकिन 2.5-3 वर्षों तक यह फ्लाईओवर का निर्माण नहीं हो पाया। और केजरीवाल जी की गवर्नमेंट में एक काम अच्छा हो गया कि यहाँ पे 2.5 से 3 घंटे का जो जाम लगता था शाम को रोड्स के दोनों तरफ, वो जाम कम हो गया। मतलब आपको बता नहीं सकते कि जाम से इतना तरस थे लोग बाग। अभी भी आप देख रहे हैं कि मूविंग ट्रैफिक है, वरना पहले यहाँ से लेकर दिल्ली का जो दिल है साउथ दिल्ली सबसे अच्छी जगह है दिल्ली की, और यहाँ पे जाम यहाँ से लेकर पूरा NH8 तक जाम होता था। आपने हमेशा से, जैसा कि केजरीवाल जी कहते हैं कि जनता का पैसा मैं अगर जनता को दे रहा हूं तो मेरी गलती क्या है। लगता है कि पंजाब में केजरीवाल जी अपना दिल्ली वाले काम दिखा के पंजाब में उनका कुछ बन पाएगा? जी हमें तो लगता है बिल्कुल बन जा पाएगा, बिल्कुल बनना भी चाहिए। जी हम टैक्स पे करते हैं, हम एक 5 रुपए का बिस्किट भी खरीदते हैं, उसमें भी हम टैक्स पे कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम सरकार से चोरी कर रहे हैं। सरकार अगर हमें उल्टा दे रही है तो क्यों नहीं मिलना चाहिए जनता को। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਔਨ 에ਅਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨਤੂਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਈ ਔਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਸ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੇਲ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ रोड्स ने किवें दा सारा कुछ। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? निखिल नाम है मेरा। यही क्यों आप? हाँ जी, हम आर के पुरम में ही रहते हैं। अच्छा, तो मैं बेसिकली पंजाब से आई हूँ और वहाँ पे क्योंकि इलेक्शन का दौर है तो केजरीवाल सरकार बार बार गारंटी दे रहे हैं। केजरीवाल साहब बहुत बार ज़्यादा जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं दिल्ली वाला मॉडल यहाँ पे भी फिट कर दूंगा, एक बार मुझे इलेक्शन जितवाओ। तो मैं सुबह से देख रही हूँ शेल्टर वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे, स्कूलों की हालत काफ़ी अच्छी है और बिजली पानी का बिल लोग बोल रहे हैं नहीं आ रहा है। तो इन सब चीज़ों के दरमियान रोड्स का भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है कि यहाँ पे जो यूरोपियन स्टाइल के रोड्स हैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि कैसी है। पहले तो केजरीवाल सरकार की सेवाएं कैसी हैं, उससे पहले गवर्नमेंट के तब दिल्ली के हालात क्या थे और केजरीवाल के आने के बाद कैसे हैं और दिल्ली के रोड्स का क्या हाल है? जी सबसे पहले जो आपने पूछा कि केजरीवाल जी के आने से पहले दिल्ली के हालात क्या थे, तो सबसे पहले आपने चित परिचित एक कॉमनवेल्थ स्कैम का सुना होगा। वो जब खेल हुए थे उस वक्त कांग्रेस सरकार ने वो भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त थी कि दिल्ली के रोड से लेकर के और जितने भी स्टेडियम था या यूथ से रिलेटेड या हमारी जन सुविधाओं से रिलेटेड, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हो, वो सभी चीज़ों की दिक्कतें आती थी। उन्होंने इतना जनता को त्रस्त कर दिया था कि आम जनता जो है वो हर बेसिक सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पाती थी। और जैसे ही केजरीवाल जी की सरकार बनी 2013 में, तो हमने उस वक्त एक अनोखी चीज़ देखी। मैं उस वक्त जी 22 या 23 साल का नौजवान था और जो ये चाहता था कि देश में कुछ बदलाव हो, कुछ अलग हो। वो जो 49 डेज गवर्नमेंट थी उसमें हमने देखा कि दिल्ली पुलिस जो देश की नंबर 1 पुलिस है, वो आम आदमी से और एक लगाव
जो था ना कि हाँ, जो हम पूरे इंडिया में देखते पुलिस से लोग घबराते हैं, अब पुलिस जो है आम आदमी के लिए काम करने के लिए मजबूर हो गई थी। वो बदलाव सबसे पहला हुआ, तभी दिल्ली की गवर्नमेंट ने वो देखा और जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी थे उनको निकाला गया। फिर केजरीवाल जी जब 2015 का चुनाव जीते और 2016 में ये आपके सामने जो ये भी फ्लाईओवर देखेंगे आप, ये फ्लाईओवर जो है शीला दीक्षित जी की गवर्नमेंट में बनना था, लेकिन 2.5-3 वर्षों तक यह फ्लाईओवर का निर्माण नहीं हो पाया। और केजरीवाल जी की गवर्नमेंट में एक काम अच्छा हो गया कि यहाँ पे 2.5 से 3 घंटे का जो जाम लगता था शाम को रोड्स के दोनों तरफ, वो जाम कम हो गया। जैसे आप देखते होंगे प्रदूषण, वही यही कारण है कि प्रदूषण जो है कम करने के लिए। और ये फ्लाईओवर जो हमारा अराउंड 250-260 करोड़ का बनना था, जैसा हमने न्यूज़पेपर्स में और गवर्नमेंट के थ्रू सुना है, ये 200-205 करोड़ 195 करोड़ के अराउंड ये फ्लाईओवर, नहीं 205 210 हाँ 195 रफली, क्योंकि वो अमाउंट जो अभी हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में सुना था तो ये था कि मतलब फ्लाईओवर के बाद जो इतनी सुविधाएं मिली थी, मतलब आपको बता नहीं सकते कि जाम से इतना तरस थे लोग बाग। अभी भी आप देख रहे हैं कि मूविंग ट्रैफिक है, वरना पहले यहाँ से लेकर दिल्ली का जो दिल है साउथ दिल्ली सबसे अच्छी जगह है दिल्ली की, और यहाँ पे जाम यहाँ से लेकर पूरा NH8 तक जाम होता था, और अब जनता खुश है काफी। मतलब रोड्स के लिए अगर केजरीवाल सरकार को नंबर देने हो तो 10 में से कितने दोगे आप? 10 में से जी 8। तो क्या लगता है कि अभी 2% और सुधार करने के लिए क्या क्या करना बाकी है अभी? नहीं, 2% सुधार की बात नहीं है। अब 10 में से 10 तो हम इसलिए नहीं दे सकते ना ताकि उनको ये लगेगा हमारे सारे काम अच्छे हैं। आजकल जनता भी जी स्मार्ट है जी, जनता भी यही चाहती है कि हमारी जो सुविधाएं हैं वो और अच्छी हो। जैसे कि उन्होंने अभी पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ब्यूटिफिकेशंस का, रोड्स का, उनके साइड्स में साइकिल्स वगैरह चलेंगी, तो हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो और अच्छी हो। तो इतना तो जी जनता का भी बनता है, रोड्स अच्छे हैं पर इतना तो हमारा भी काटना बनता है। आमतौर पे क्या होता है कि जब भी लीडर्स को इलेक्शन में खड़े होना होता है, जीतना होता है, तो वो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, उसमें से कुछ % काम कर भी देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जेब से तो खर्चना नहीं होता, जनता का पैसा जनता के तक ही पहुंचाना होता है। पर केजरीवाल साहब के बारे में सुबह से मैं सुन रही हूँ, वो बोल रहे हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं, तो दूसरे लीडर भी कहते हैं, तो वो भी इन दिनों में तो बहुत बताते हैं कि ये भी उद्घाटन कर रहे हैं, ये भी बना रहे हैं हम लोग। तो केजरीवाल का क्या फर्क है उनमें से? क्या सच में वो दूसरे जो पार्टीज हैं उनसे अलग हैं और ज्यादा कम करने की कोशिश करते हैं? जी, आपने हमेशा से, जैसा कि केजरीवाल जी कहते हैं कि जनता का पैसा मैं अगर जनता को दे रहा हूं तो मेरी गलती क्या है। आप मीडिया से आपको पता होगा, हमारे राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद, हमारे MLA, उनकी सैलरी कितनी होती है, उनको क्या क्या फायदे मिलते हैं सरकार की तरफ से, और वही फायदे अगर हमारी सरकार मुनाफे की सरकार होके आम जनता को दे रही है तो इसमें गलत क्या है जी। हम टैक्स पे करते हैं, हम एक 5 रुपए का बिस्किट भी खरीदते हैं, उसमें भी हम टैक्स पे कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम सरकार से चोरी कर रहे हैं। सरकार अगर हमें उल्टा दे रही है तो क्यों नहीं मिलना चाहिए जनता को? जनता को जरूर मिलना चाहिए। आपको लगता है कि पंजाब में केजरीवाल जी अपना दिल्ली वाले काम दिखा के पंजाब में उनका कुछ बन पाएगा? जी, हमें तो लगता है बिल्कुल बन जा पाएगा, बिल्कुल बनना भी चाहिए। अगर दिल्ली में जो है इतने बदलाव हुए हैं और देश का युवा जो है बदलाव चाह रहा है, तो बदलाव के लिए, देश के अच्छे हालातों के लिए, तो पंजाब में बदलाव होना लाजमी है। यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। यहाँ पे दिल्ली के लोगों को बहुत सी सुविधाएं देने की कोशिश की है और इन्हीं चीज़ों का प्रचार केजरीवाल जी अभी पंजाब में कर रहे हैं कि हमने दिल्ली में ये सुविधाएं दी है, आप हमें वोट दो, हमें जिताओ, हमारी गवर्नमेंट आए तो आपको भी देंगे। लगता है कि यहाँ का मॉडल वहाँ पे फिक्स करके उन लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो पाएंगे केजरीवाल जी? यहाँ का जो मॉडल वो वहाँ पर बता रहे हैं, तो ये काफ़ी हद तक उनकी सच्चाई है। जैसे बिजली हुआ, पानी हुआ, और जो पुल और रोडों की जो उन्होंने वो की है, और काफ़ी सरकारी डिपार्टमेंट जैसे राशन हुआ,
राशन के अंदर जो भ्रष्टाचार था उस पर उन्होंने काफ़ी लगाम कसी है। तो कहीं ना कहीं उनका वहाँ पर ये मॉडल कामयाब भी होगा और यहाँ से शायद ज़्यादा अच्छा कामयाब होगा, क्योंकि दिल्ली जो है केंद्र के अधीन आती है। यहाँ पर हमें हर काम जो है एलजी के पास फाइल भेजनी होती है, जिसको एलजी रोक के बैठ जाता है। लेकिन वहाँ पर स्टेट पावर जो होती है, स्टेट पावर के अंदर जो भी वहाँ पे मुख्यमंत्री बनेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो बहुत अच्छा काम कर सकेंगे, जो कि दिल्ली से ज़्यादा होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਹੈਗੇ ਆ ਇਥੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਲਾਈਓਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਛਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ रेड लाइट्स एरिया सी और वातावरण ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੋਡ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਿ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕੇ ਨਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਪੈਰ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਸ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੱਤਾ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।